अवगत कराया। इस बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रूडो को हर संभव मदद दिलाने को लेकर आश्वस्त किया और कहा कि भारत ने जैसे अन्य देशों को वैक्सीन मुहैया कराने में मदद की है, वैसे ही कनाडा के लिए भी मदद की जाएगी। अन्य देशों में भारत की तरफ से दी गई कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रूडो ने कहा कि अगर विश्व भर के देश कोरोना से जंग जीत जाते हैं तो इसमें भारत की मेडिकल क्षमता और पीएम मोदी के नेतृत्व की अहम भूमिका होगी। पीएम मोदी ने ट्रूडो के इन शब्दों के लिए उनका अभिवादन किया। दोनों नेताओं ने दोनों राष्ट्र के संबंधों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की। दोनों देशों के बीच जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी संकट के चलते सामने आई आर्थिक दिक्कतों का मिलकर मुकाबला करने पर भी सहमति जताई गई। ट्रूडो और पीएम मोदी भविष्य में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मिलने को लेकर भी उन्होंने उत्साह जताया और भविष्य में भी दोनों नेता मिलकर दोनों देशों के समान हित वाले मुद्दों को लेकर चर्चा करते रहेंगे। पीएम मोदी ने इस बातचीत के बाद एक ट्वीट भी किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, मेरे मित्र जस्टिन ट्रूडो का फोन आने पर खुशी हुई। उन्हें आश्वासन दिया कि कनाडा ने कोविड वैक्सीन की जितनी खुराकों की मांग की है उसकी सप्लाई पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए भारत सभी प्रयास करेगा। इसके साथ ही हमने जलवायु परिवर्तन और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में और आपसे पिछले दिनों भी लगातार बातचीत होती रही थी। आज सर आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ और मुझे दर्शक भी इस बात को समझना चाह रहे होंगे आपसे कि एक तो भारत की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, उस डिप्लोमेसी के तहत भारत लगातार दुनिया के देशों को अपनी जो ये वैक्सीन है वो प्रोवाइड करा रही है, ठीक हो रहे हैं इस कोरोना वैक्सीन से। लेकिन क्या अगर मैं इसकी एफिकेसी की बात करूं, भारत की जो वैक्सीन है, दोनों वैक्सीन और जिसका कि भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, एफिकेसी के लेवल पे इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन है बाकी के देशों के वैक्सीन के मुकाबले, तभी जो इतने सारे देश हैं वो भारत की वैक्सीन को मंगा रहे हैं और भारत उसे प्रोवाइड भी कर रहा है। बिल्कुल, देखिए इसके कई पहलू हैं। एक तो वैक्सीन, किसी भी वैक्सीन के लिए दो मेन इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। एक तो सेफ्टी और दूसरा जो है इफिकेसी। सेफ्टी का जो इशू है वो नो डाउट दुनिया में जितनी वैक्सीन अवेलेबल है इस समय, करीब 9 वैक्सीन पूरी दुनिया में अवेलेबल है। 2 मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन है, 4 जो है होल वेरिएंट किल्ड है, जिसमें से एक जो है हिंदुस्तान ने खुद ही बनाया, कंप्लीटली इंडिजिनस है, एस्ट्राजेनेका की है, और 2 वेक्टर इसकी है। एक जो है सब यूनिट वैक्सीन है। टोटल 9 वैक्सीन है पूरी दुनिया में। अगर सेफ्टी की बात करें तो शायद ये दोनों ही वैक्सीन जो हिंदुस्तान ने जिनको अप्रूवल दिया हुआ है इमरजेंसी यूज के लिए, सेफेस्ट हैं दोनों ही। सेफ्टी के किसी भी मापदंड पे अगर आप उसको माप लें। जहां तक इफिकेसी का बात है, जो डेटा सजेस्ट कर रहा है डेफिनेटली इफेक्टिव ये है, बट सिर्फ इफेक्टिव अगर और से कंपेयर करें जैसे मैसेंजर आरएनए से, तो उनका थोड़ा सा ओवरऑल इफिकेसी का डेटा ज्यादा है, लेकिन वो थोड़े से ज्यादा होने से ये नहीं कि बहुत ही अच्छी वैक्सीन है, क्योंकि सेफ्टी का कंसर्न जो है इस टाइप के वैक्सीन में सबसे पहले रहता है जब भी हम इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की बात करते हैं। तो ये जो है सेफ है। प्रोडक्शन हम चूंकि सबसे ज्यादा करते हैं, हमारा ये है, तो दुनिया में बिना हमारे हिंदुस्तान के जो है वैक्सीनेशन हो ही नहीं सकता। वैसे भी 170 देश को हम सप्लाई करते हैं वैक्सीन या ड्रग्स जो है। 60% दुनिया में जो वैक्सीन अवेलेबल होती है वो हिंदुस्तान की ही होती है। तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और अब हमने वैक्सीन डेवलप भी करना शुरू कर दिया। और क्वालिटी, आपको याद होगा जब शुरू में ये चल रही थी मई जून के समय में कि हिंदुस्तान वैक्सीन डेवलप कर रहा है, आईसीएमआर के साथ जो है भारत बायोटेक डेवलप कर रहा है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ठीक है हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरर डेवलप भी कर लेगा। यहाँ के साइंटिस्ट अभी इतने नहीं हुए कि इतनी जल्दी वैक्सीन डेवलप कर लेंगे। वैक्सीन डेवलप भी यहीं हुई, क्लिनिकल ट्रायल्स भी यहीं के लोगों पे हुए, अप्रूवल भी यहीं पे मिल गया। तो ओवरऑल ये कहा जाए कि वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत ने जो इस समय पूरी दुनिया में नाम कमाया है शायद कोई कर भी नहीं सकता, और इसको श्रेय जो है इस लीडरशिप को तो जाता ही है। बिल्कुल डॉक्टर राय, आपका ये भी एक अर्थ है कि ये विभिन्न जो इसके विस्तार है, रूप है या म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं, उससे भी लड़ने में सक्षम साबित हो रही है, ये वहां पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, देखिए इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है ये जो वैक्सीन है, इस वायरस में 4 प्रोटीन होते हैं,
स्पाइक प्रोटीन, एन प्रोटीन, ई प्रोटीन और एम प्रोटीन, जो एस प्रोटीन है स्पाइक प्रोटीन। बाकी सारी वैक्सीन जो है सिर्फ एक प्रोटीन पे काम कर रहा है, जबकि वायरस में ये सारे ही प्रोटीन है। ये जो इंडिजिनस वैक्सीन हमारा है जो यहाँ पे डेवलप हुआ है, वह जो है सारे प्रोटीन के अगेंस्ट काम कर रहा है। सो एंटीबॉडीज सारे प्रोटीन के अगेंस्ट बना रहा है शरीर में। तो ये और उसका टेस्ट भी हो चुका है, आईसीएमआर ने खुद ही किया हुआ है और उसने प्रूव किया हुआ है कि इवन जो म्यूटेंट वेरिएंट है जो कि स्पाइक प्रोटीन में उसके जो है ही म्यूटेशन ज्यादा है, तो इवन अगर इतना म्यूटेंट वेरिएंट भी है तो भी जो है ये इफेक्टिव होगा। स्कैरेट ने पीएम मोदी और भारत के लोगों की तारीफ की। भारत की ओर से इस द्वीपीय देश में कोरोना वैक्सीन की 35,000 खुराक पहुंची है। इससे यहाँ की 72,000 की आबादी में से आधे लोगों की जीवन की रक्षा हो पाएगी। I must confess that I did not imagine that the prayers of my country would have been answered so swiftly. Being the leader of a small Caribbean island with a population of 72,000 people, I did not fancy my chances of getting such a swift, positive response to my request of India's Prime Minister Narendra Modi. One would have thought and understood that in a global pandemic such as this, a nation's size and might would have been the primary considerations. But it is to the credit of Prime Minister Modi that our request was considered on merit and the equality of our people was recognized. I'd like to take this opportunity once again to express my heartfelt thanks and appreciation to Prime Minister Modi, his government, and the citizens of India.